हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमने दो चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, मोशन एंड न्यूटन लॉ डिस्कस कर लिए हैं। दो चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और मोशन। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ग्रेविटेशन है, जो हमने डिस्कस करना है। इसके साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। देखें ग्रेविटेशन क्या है। तो ग्रेविटेशन क्या है कि अर्थ है हर एक बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। मान ली एक बॉल है, हमने कुछ हाइट तक ऊपर फेंक दी और कुछ देर बाद वो अपने आप नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग, किसी भी बॉडी को, टुवर्ड्स इट बाय अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम देख नहीं सकते, बस ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी दूसरी बॉडी की हेल्प से कि वो ऊपर से नीचे क्यों आ रही है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन पुल। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन बोलेंगे, और या क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन पुल। ओके। अब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे अर्थ किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ऐसे ही यूनिवर्स के अंदर भी बॉडीज आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मून को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ को सन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ भी सन को अट्रैक्ट कर रही है। तो यूनिवर्स में प्लेनेट हैं, वो भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ग्रेविटेशन है ये सभी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है यूनिवर्स में, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो इसको समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। यानी अगर एक बॉडी है, मान लिया हम यहाँ बना देते हैं, मान लिया ये बॉडी है m1 मास की, ये बॉडी है m2 मास की, और इनके बीच डिस्टेंस r है। तो ये जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो दूसरा आ जाएगा f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, f इसके इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कॉन्सेंट आ जाता है जो कैपिटल G होता है। तो f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पर G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए दोबारा, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, कोल्ड ग्रेविटेशन, जिसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे मैथमेटिकली इसका दे रखा है। यहाँ पर देखें दो ऑब्जेक्ट मान रखे हैं, एक का मास कैपिटल M है जो मैंने अभी आपको बताया है, एक का मास स्मॉल m है, इनके बीच डिस्टेंस d है। तो जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनके मास की प्रोडक्ट, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की प्रोडक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट और टू इक्वेशन से ये रिजल्ट बन जाएगा। प्रोपोर्शनल हटाओगे कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 होता है। एक बार यूनिट देख लें इस जी की, ऐसे कैसे कैपिटल जी की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ एफ डी स्क्वायर हो जाएगा बेटा अपॉन m इंटू एम। तो देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो यह आ गया न्यूटन। डिस्टेंस की मीटर तो मीटर स्क्वायर, और ये मास किलोग्राम, ये भी मास किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर ऊपर जाके किलोग्राम-2 या पर किलोग्राम ऐसे लिख सकते हैं आप। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। यहाँ तक आप नोट्स बना लें, अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें।